गुरु भक्ति योग अज्ञान का नाश करने वाले तथा ज्ञान देने वाले सद्गुरु के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। संसार सागर से उस पार जाने के लिए सचमुच गुरु ही एकमात्र आधार है। सत्य के कंटकमय मार्ग में आपको गुरु के सिवाय और कोई उचित मार्गदर्शन नहीं दे सकता। गुरु कृपा के परिणाम अद्भुत होते हैं। आपके दैनिक जीवन के संग्राम में गुरु आपको मार्गदर्शन देंगे और आपका रक्षण करेंगे। गुरु ज्ञान के पथ प्रदर्शक है। गुरु आपके बदले साधना नहीं करेंगे, साधना तो आपको ही करनी होगी। गुरु आपको सच्ची राह दिखाएंगे। गुरु की कृपा से शिष्य अपने मार्ग में स्थित विघ्नों एवं संशयों को पार कर सकता है। गुरु शिष्य को भय स्थानों एवं बंधनों से उठा लेंगे। कल हमने सुना कि गुरु गोविंद सिंह का सेवक जब उसके 6 माह पूर्ण होने पर अपने घर लौटता है तब उसे अपना घर नजर नहीं आता। पत्नी और बच्चों को न पाकर वह बहुत ही दुखी होने लगता है। जैसे बछड़ा खोने पर गाय आकुल व्याकुल होती है, ठीक वैसे ही उस सेवक की दशा हो रही थी। आंखों से अश्रुओं की बरसात के साथ वह गुरु से प्रार्थना किए जा रहा था और उलाहने देता जा रहा था कि हे गुरुदेव, मैं 6 महीने पहले जैसा होता तो आपको उलाहने देता, इस सब के लिए आपको दोषी ठहरा था, पर अब तो मैं जान गया हूं कि गुरुदेव जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। मैंने अपने मन को समझा दिया है कि आपने मुझे बुद्ध शाह जी के पास रोककर मेरा कुछ हित ही चाहा है, पर अब मैं स्वयं को नहीं समझा पा रहा हूं कि इस सब में मेरा क्या हित है। मेरे विश्वास का पौधा जड़ें पकड़ने से पहले ही कहीं हिल न जाए। मुझे संभालो प्रभु। गुरुदेव, मेरे शिष्यत्व को हारने मत देना। इसे कुछ ऐसा आधार दो कि यह हमेशा के लिए चट्टान सा मजबूत हो जाए। इस पूरी लीला में छिपे अपने रहस्य को उजागर करो। अपनी करुणा, अपनी महिमा को मुझे प्रत्यक्ष साक्षी बनाओ गुरुदेव। और तभी पिताजी पिताजी आप आ गए। कहाँ चले गए थे? सेवक के दोनों बच्चे दौड़ते हुए आए और उससे लिपट गए। उन्होंने राजकुमारों जैसे वस्त्र पहने हुए थे। इससे पहले कि सेवक उनसे पूछ पाता किसने दिए ऐसे वस्त्र, सामने की हवेली से उसकी पत्नी उसकी ओर दौड़ती हुई आई। वह भी साज सज्जा से रानी पटरानी सी प्रतीत हो रही थी। अपने पति को यूं हैरान परेशान होता देख उसने कम से कम शब्दों में सारी घटना कह सुनाई। उसने कहा, हमें जब गुरु दरबार से संदेशा मिला कि आप कुछ महीनों तक घर नहीं लौटोगे, तो मैंने घर चलाने के लिए गांव के मुखिया जी के यहाँ मजदूरी आरंभ कर दी। पर तीसरे ही दिन खुदाई करते हुए मुझे वहां सोने की मोहरों से भरा हुआ एक घड़ा मिला। मुखिया जी देखो कितने भले निकले वे बोले, हमने यहाँ पर कितनी ही बार खुदाई कराई है,
लेकिन कभी कुछ नहीं निकला। आज यह घड़ा मिला है तो तुम्हारी ही भाग्य का है। हमारी यह बदली हालत उसी खजाने वाले घड़े की बदौलत है। सेवक ने सुना तो उसके रोम रोम से कृतज्ञता का फव्वारा फूट पड़ा। न भाग्यवान, न, यह हमारे भाग्य में नहीं था। यह तो उस भाग्य विधाता से ऊपर होकर गुरुदेव ने हमारे भाग्य में लिखा है। यह सब मेरे गुरुदेव का कमाल है। मैं सोच रहा था कि गुरुदेव मुझे प्रताड़ित क्यों कर रहे हैं, पर मुझे क्या पता था कि वे मुझे नहीं, मेरे दरिद्र भाग्य को प्रताड़ित कर रहे थे। अब दिखा कि उनकी दंड प्रतीत होने वाली आज्ञा में भी कितनी बड़ी कृपा छिपी थी। मेरी मूर्खता देखो, मेरी दरिद्रता को काटने वाले की मैं बात बात काटता आया। मैं सोचता था कि यदि मैं साधना, सत्संग, सेवा में समय लगाऊंगा तो मेरा घर परिवार कैसे चलेगा। पर आज गुरुदेव ने दिखा दिया कि मैं 7 जन्म भी ले लेता तो इसका रत्ती भर भी न कर पाता जो उन्होंने पलक झपकते ही मेरी झोली में डाल दिया। प्रसन्नता की बात यह नहीं कि गुरुदेव ने हमें इतनी बड़ी हवेली दे दी, इतना धन दे दिया। बात तो यह है कि उन्होंने मुझे एहसास करा दिया कि गुरुदेव ही साक्षात ब्रह्म है। यह समझकर जो मुझे आत्मिक आनंद मिल रहा है वह संसार के किसी भी खजाने से बड़ा है। पीछे हम क्या थे, आज क्या है और आगे क्या होंगे, अब मुझे इसकी परवाह नहीं। परवाह तो बस इस बात की है कि अब कभी मेरी साधना, सेवा, सत्संग, गुरु दर्शन न छूटे। मैं उनके हर वचन को ब्रह्म वाक्य मानकर शिरोधार्य करूं। बस वही चाहूं जो मेरे गुरुदेव चाहते हैं, वही करूं जो वे मुझसे करवाना चाहते हैं। काश मेरे पैर इस पथ पर ऐसे जम जाए जैसे अंगद के रावण की सभा में जमे थे। तब इस सेवक को लगा जैसे उसके अंतर हृदय में गुरुदेव का आशीर्वाद गूंज रहा हो। तथास्तु।